हरे कृष्णा। द्विज प्रिय संकष्टी चतुर्थी की आप सबको बहुत सारी शुभकामनाएं। आज भगवान गणेश जी के इस विशेष स्वरूप की पूजा अर्चना की जाती है। द्विज प्रिय संकष्टी चतुर्थी के सुंदर पावन पर्व पर पार्वती नंदन गणेश जी के भक्त उनकी कृपा प्राप्त करने के लिए कठिन व्रत का पालन करते हैं और इस व्रत को करने के लिए चंद्रोदय व्यापिनी चतुर्थी तिथि का विशेष महत्व बताया गया है। और ऐसे ही भगवान गणेश जी को समर्पित संकष्टी चतुर्थी तिथि आज हमारे लिए उपलब्ध है। तो चलिए आज इसी संकष्टी चतुर्थी के उपलक्ष्य में हम उससे जुड़ी हुई पौराणिक कथा का श्रवण करते हैं। आइए आज की द्विज प्रिय संकष्टी चतुर्थी व्रत कथा आरंभ करते हैं। हमारे वैदिक धर्म शास्त्रों के अनुसार चतुर्थी तिथि भगवान गणेश जी को समर्पित बताई जाती है। फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली चतुर्थी तिथि को द्विज प्रिय संकष्टी चतुर्थी के नाम से जानते हैं। संकष्टी का अर्थ है संकट से मुक्ति प्राप्त करना और इस दिन भगवान गणेश जी के द्विज प्रिय गणेश स्वरूप की पूजा अर्चना की जाती है। इससे जुड़ी हुई एक पौराणिक कथा हमें प्राप्त होती है। एक समय सतयुग में युवनाश्व नामक एक राजा शासन करते थे। उनकी सभा में एक विष्णु शर्मा नाम के ब्राह्मण विराजित रहते थे। वे हर प्रकार के धर्म, शास्त्र और नीति में पारंगत थे, भगवान के भक्त थे और सभी शास्त्रों के ज्ञाता थे। विष्णु शर्मा ब्राह्मण के 7 पुत्र और 7 पुत्रवधुएं थीं। काल का चक्र घूमता रहा और विष्णु शर्मा ब्राह्मण वृद्ध हो गए। उनकी अवस्था दिन प्रतिदिन जर्जर होती गई और उनकी इस अवस्था के कारण एक एक करके सभी पुत्रों ने उनका त्याग कर दिया। लेकिन उनके 7वें पुत्र और पुत्रवधु अभी भी पूर्ण निष्ठा और भक्ति भाव से ब्राह्मण विष्णु शर्मा की पूजा और सेवा करते रहे। विष्णु शर्मा प्रकांड ज्ञानी थे, इसलिए अपनी पुत्र वधू की सेवा से संतुष्ट होकर उन्होंने उनसे कहा, हे पुत्री, मैं तुम्हारी सेवा से अत्यंत प्रसन्न हूँ और इसलिए अब मैं तुम्हें एक ऐसे विशेष व्रत के बारे में बता रहा हूँ जो जीवन में हर प्रकार का सुख, समृद्धि, पोषण और सफलता प्रदान करने वाला है। और इस व्रत का नाम है संकष्टी चतुर्थी का व्रत। इस प्रकार ब्राह्मण विष्णु शर्मा ने अपने पुत्र वधू को उस संकष्टी चतुर्थी व्रत के विषय में संपूर्ण जानकारी दी। किस प्रकार इस व्रत का पालन करना चाहिए उसकी संपूर्ण विधि भी बताई और इस व्रत को पालन करने का निर्देश दिया। अपने श्वशुर की आज्ञा के अनुसार सबसे छोटी पुत्र वधू ने उस द्विज प्रिय संकष्टी चतुर्थी व्रत का पूर्ण श्रद्धा और भाव के साथ पालन किया और इस व्रत के फलस्वरूप उसने समस्त प्रकार के भौतिक सुख साधनों से संपन्न और आनंदमय जीवन व्यतीत किया। उसके स्वयं के अनेक पुत्र और संतानें हुई और जीवन के अंत में उसने आध्यात्मिक जगत और विशेष भक्ति प्राप्त की। और यही कारण है कि भगवान गणेश जी की विशेष कृपा प्राप्त करने के लिए द्विज प्रिय संकष्टी चतुर्थी का व्रत किया जाता है। आइए अब इस संकष्टी चतुर्थी के उपलक्ष्य में हम एक और पौराणिक कथा का श्रवण करते हैं। भगवान गणेश का लंबोदर स्वरूप क्रोधासुर नाम के असुर का उन्मूलन करने के लिए उपस्थित हुआ था। गणेश जी का ये स्वरूप शक्ति ब्रह्म का धारक बताया जाता है। मुद्गल पुराण में वर्णित कथा के अनुसार भगवान लंबोदर को संपूर्ण ब्रह्मांड को अपने उदर में रखने वाला और संपूर्ण सृष्टि का मंगल करने वाले देवता के रूप में बताया गया है। एक समय भगवान श्री विष्णु ने मोहिनी स्वरूप धारण किया था और उसे देखकर देवता और दानव सभी मोहित हो गए थे। स्वयं भगवान महादेव भी लीलावश उन पर मोहित हुए बिना नहीं रह सके। संपूर्ण चराचर संसार को मोहित करने के लिए भगवान विष्णु ने अपने सौंदर्य से अपने परम मित्र, भक्त और इष्ट भगवान शिव को भी भ्रम में डाल दिया था और उसी समय भगवान विष्णु अपने पुरुष स्वरूप में वापस आ गए। अब ये देखकर भोलेनाथ अत्यंत क्रोधित हो गए। क्योंकि भोलेनाथ उस समय खिन्न थे, इसलिए उनके तेज से एक प्रतापी पुरुष का जन्म हुआ जिसे क्रोधासुर नाम से जाना गया। उसका वर्ण श्याम और नेत्र ताम्र के समान चमक रहे थे। दैत्य गुरु शुक्राचार्य के मार्गदर्शन में क्रोधासुर ने दैत्य परंपरा का ज्ञान प्राप्त किया। कुछ समय बाद उस असुर का विवाह शंभर नामक दैत्य की सुंदर कन्या प्रीति से करवाया गया। क्रोधासुर ने अपने गुरु से अपनी ब्रह्मांड विजय की इच्छा व्यक्त की और तब दैत्य गुरु शुक्राचार्य ने क्रोधासुर को सविधि सूर्य मंत्र वरुणी सूर्य आदित्य ओम प्रदान किया। अपने गुरु से मंत्र दीक्षा प्राप्त करने के बाद वो असुर तपस्या करने के लिए वन में चला गया। वहाँ पर वो गर्मी, वर्षा और ठंड की चिंता किए बिना एक पैर पर खड़े होकर कठोर तपस्या आरंभ करने लगा।
इस प्रकार कठोर तपस्या करते हुए सहस्त्रों हजारों वर्ष बीत गए और उसकी तपस्या से सूर्य नारायण देव अत्यंत प्रसन्न हो गए। वे उस असुर के समक्ष प्रकट हुए और उन्होंने कहा, हे असुरराज, वर मांगो। सूर्यदेव द्वारा ऐसा कहे जाने पर वो असुर प्रसन्न हो गया और उसने एक दुर्लभ वरदान सूर्यदेव से मांग लिया। उस समय क्रोधासुर ने कहा, हे उत्पत्ति, स्थिति और संहार युक्त देवनायक, आप मुझे आशीर्वाद दीजिए, वरदान दीजिए कि मेरी कभी भी मृत्यु ना हो, मैं संपूर्ण ब्रह्मांड में विजय प्राप्त करूं। आप मुझे चराचर राज्य दीजिए, आरोग्य दीजिए, मैं अद्वितीय सिद्ध हूँ। सूर्य नारायण देव उस पर प्रसन्न थे और इसलिए उन्होंने ये वरदान उसे दे दिया। भगवान सूर्य से वरदान पाकर क्रोधासुर अपने नगर में पहुंचा। उसने अपने गुरु की पूजा की और उसके बाद अपने घर के लिए प्रस्थान किया। कालांतर में उसे उसकी पत्नी से हर्ष और शोक नाम के 2 पुत्र प्राप्त हुए। इस प्रकार अपनी आवेशपुरी में विविध भोगों को भोगते हुए उसने दैत्य गुरु से आशीर्वाद मांगा और असुर मित्रों से अपनी ब्रह्मांड विजय की इच्छा व्यक्त की। सूर्यदेव से मिले हुए वरदान के कारण वो आश्वस्त था कि विजय उसी की होगी। इसलिए अपनी सेना के साथ शीघ्र ही उसने पृथ्वी और देवलोक को जीत लिया। उसने वैकुंठ और कैलाश पर भी आक्रमण कर दिया। उस दुष्ट असुर ने सूर्य लोक पर भी अपना दूत भेजा। सूर्यदेव स्वयं ही क्रोधासुर को वर दे चुके थे, इसलिए उन्होंने दुखी मन से सूर्य लोक को भी त्याग दिया। अत्यंत दुखी होकर सभी देवता और ऋषिगण भगवान लंबोदर के पास जाते हैं, उनकी स्तुति करते हैं और उससे संतुष्ट होकर महागणपति लंबोदर प्रकट होते हैं। उन्होंने देवताओं से कहा, हे ऋषियों और देवताओं, मैं क्रोधासुर के अहंकार को चूर्ण करके उसे अवश्य ही नष्ट करूंगा। गणेश जी की ये ध्वनि आकाशवाणी बनकर चारों ओर गूंजायमान हो गई और उनकी ये प्रतिज्ञा क्रोधासुर ने भी सुन ली और इससे वो भयभीत होकर उसी क्षण मूर्छित हो गया। जब उसकी मूर्छा टूटी तो उसके बाद उसके सहायकों ने उसे समझाया कि वो संपूर्ण ब्रह्मांड क्रोधासुर के अधीन है और वो किसी से पराजित नहीं हो सकता। अपने सैनिकों के ये वचनों को सुनकर क्रोधासुर ने युद्ध का बिगुल फूंक दिया। युद्ध भूमि में वो आ गया। उसने मूषकारूढ़, गजमुख और त्रिनयन लंबोदर को देखा। उनकी नाभि से सर्प लिपटे हुए थे। भगवान लंबोदर के इस अद्भुत दिव्य स्वरूप को देखकर वो विस्मित हो जाता है। उसके बाद भीषण संग्राम हुआ और उसमें देवताओं के साथ भगवान लंबोदर ने क्रोधासुर की समस्त सेना का विनाश कर दिया। उसके बड़े बड़े योद्धा भी मृतप्राय हो गए। अब ये देखकर क्रोधासुर ने भगवान लंबोदर को ललकारा। क्रोध में आकर वो गणेश जी से इस प्रकार बोलने लगा, अरे तू ब्रह्मांड विजयी क्रोधासुर से युद्ध करना चाहता है? अगर तूने मेरी शरणागति नहीं ली तो मैं तेरा लंबा उदर शर से फोड़ दूंगा। ये सुनकर भगवान लंबोदर ने उत्तर दिया, अरे ओ दैत्य, मैं तेरा ही वध करने के लिए आया हूँ। तूने सूर्य देव के वर से बहुत अधर्म किया है, इससे तेरे सारे पुण्यों का नाश हो चुका है। अब मैं तेरा और तेरे अधर्म का नाश करके धर्म की स्थापना करूंगा। मैं मन वाणी से परे आनंद स्वरूप और सभी भूतों में वास करता हूँ। फिर तू मुझ पर कैसे विजय प्राप्त कर पाएगा? मेरे वामांग में जो ये सिद्धि है, यह भ्रांति स्वरूपा है। सभी लोग सिद्धि के पीछे पड़े भटकते हैं और भ्रम में पड़े रहते हैं। दाएं भाग में स्वयं बुद्धि विराजमान है, जो भ्रांति को धारण करती है। बुद्धि से विचार करके फिर मनुष्य उसमें भ्रांत होता है। स्वयं बुद्धि चित्त रूपा है और वो 5 प्रकार की है। सिद्धि भी पंच भ्रांतिमयी है और मैं इन दोनों सिद्धि और बुद्धि का पति हूँ। अनेक प्रकार का विश्व और ब्रह्म मेरे उदर में स्थित रहते हैं और इसीलिए मैं लंबोदर कहलाता हूँ। संपूर्ण विश्व मेरे उदर से उत्पन्न होता है, पालित होता है और अंत में सबको मैं उदरस्थ करके निरंतर क्रीड़ा करता हूँ। इसलिए तुम जीवित रहना चाहते हो तो मेरी शरण में आ जाओ। शुक्राचार्य मुझे जानते हैं, तुम तो समझाने पर भी मेरे तत्व को नहीं समझ पाओगे। ना तो मैं दैत्यों के वध का अभिलाषी हूँ और ना ही देवताओं का वध मुझे प्रिय है। अपने धर्म में लगे हुए सभी लोगों का मैं पालन करता हूँ और उसमें कोई संदेह नहीं है। अब क्रोधासुर की सभी शंकाओं का समाधान हो चुका था। वो समझ चुका था कि भगवान गणेश हर प्रकार के विघ्नों का नाश करने वाले और समस्त प्रजाजनों का रक्षण करने वाले हैं। उस असुर का हृदय परिवर्तन हो गया और वो भगवान लंबोदर के चरणों में गिर गया। उसने गदगद भाव से उनकी स्तुति की और अपनी पराजय स्वीकार करते हुए पाताल लोक में चला गया। और ये देखकर सभी देवतागण प्रसन्न हो गए और भगवान लंबोदर की स्तुति और पूजा अर्चना करने लगे।
उसे भगवान लंबोदर की पूजा अर्चना करने का दिन यानी कि लंबोदर संकष्टी चतुर्थी का दिन। तो ये थी आज की संकष्टी चतुर्थी व्रत कथा। आशा है ये कथा को श्रवण करके आप अपने संकष्टी चतुर्थी व्रत का समापन और साफल्य कर पाएंगे। भगवान गणेश आप सबकी मनोकामना पूर्ण करें और आप सबको भगवान श्री हरि की विशेष कृपा और भक्ति प्रदान करें, यही प्रार्थना करते हैं। हरे कृष्ण। जय गणपति सद्गुण सदन कविवर बदन कृपाल, विघ्न हरण मंगल करण, जय जय गिरिजालाल। जय 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 गणपति गणराजो, मंगल भरण करण शुभ काजो। जय गज बदन सदन सुखदाता, विश्व विनायक बुद्धि विधाता। वक्रतुंड शुचि शुंड सुहावना, तिलक त्रिपुंड भाल मन भावन। राजित मणि मुक्तन उर्माला, स्वर्ण मुकुट शिर नयन विशाला। पुस्तक पाणि कुठार त्रिशूलं, मोदक भोग सुगंधित फूलं। सुंदर पीतांबर तन साजित, चरण पादुका मुनि मन राजित। शिव सुवन षडानन भ्राता, गौरी लालन विश्व विख्याता। रुद्धि सिद्धि तव चंवर सुधारे, मुषक वाहन सोहत द्वारे। कहो जन्म शुभ कथा तुम्हारी, अति शुचि पावन मंगलकारी। एक समय गिरिराज कुमारी, पुत्र हेतु तप कीन्हा भारी। सेवा करी तुम्हारी, अति प्रसन्न हवै तुम वर दीन्हा। मातु पुत्र हित जो तप कीन्हा, मिलहि पुत्र तुहि बुद्धि विशाला। बिना गर्भ धारण यही काला, गणनायक गुण ज्ञान निधाना। पूजित प्रथम रूप भगवाना, कही अंतर्धान रूप हवै। पालना पर बालक स्वरूप हवै, बने शिशुरुदन जब ही तुम ठाना। लखी मुख सुख नहीं गौरी समाना। सकल मगन सुख मंगल गावहि, नाभते सुरन सुमन वर्ष आवी। शंभु मां बहुदान लुटावहि, सुर मुनि जन सुत देखन आवहि। लखि अति आनंद मंगल साजा, देखन भी आए शनि राजा। निज अगुण गुनि शनि मन माही, बालक देखन चाहत नाही। गिरिजा कछु मन भेद बढ़ायो, उत्सव मोर न शनि तुहि भायो। कहत लगे शनि मन सकुचाई, का करी हो शिशु मोहि दिखाई। नहीं विश्वास उमार भयो, शनि सो बालक देखन कहूं। पतत ही शनि दृग कोण प्रकाशा, बालक सिर उड़ी गयो आकाशा। गिरिजा गिरि विकल हवे धरणी, सो दुख दशा गयो नहीं वर्णी। हाहाकार मचा कैलाशा, शनि कीन हो लखि सुत को नाशा।
शिरहिए हर्षे नभते सुरन सुमन बहु बरसे तुम्हारी महिमा बुद्धि बढ़ाई शेष सहस मुख सके न गाई मैं मतिहीन मलिन दुखारी करहूँ कौन विधि विनय तुम्हारी भजत राम सुंदर प्रभु दासा जग प्रयाग ककरा दुर्वासा अब प्रभु दया दीना पर कीजय अपनी शक्ति भक्ति कुछ दीजय श्री गणेश यह चालीसा पाठ करे कर धाम